Hey guys, what's up? Today our topic is women empowerment. It's okay. In this video, first we will know what is the mean of women empowerment and then why is so necessary topic. It's okay. सबसे पहले क्या है कि अपन इस वीडियो में सबसे पहले women empowerment का मतलब जानेंगे, उसके बाद जानेंगे कैसे नेसेसरी है। ठीक, मतलब इस टॉपिक के बारे में ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट यू ट्राई टू नो व्हाट इज द मीन ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि वीमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या है। ठीक, तो वीमेन एम्पावरमेंट का मतलब है इमेंसिपेशन ऑफ वीमेन फ्रॉम द वेसियस ग्रिप्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कास्ट एंड जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो वीमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या है कि जैसे इमेंसिपेशन मतलब तो होता है मुक्ति। ठीक, मुक्ति ऑफ मतलब स्वतंत्रता, इमेंसिपेशन मतलब हो गया स्वतंत्रता ऑफ वीमेन, वीमेन फ्रॉम द वीसियस, वीसियस मतलब होता है भ्रष्ट। ठीक, भ्रष्ट, और ग्रिप्स मतलब होता है जकड़। जैसे भ्रष्ट जकड़ है सोशल की, हमारी सोसाइटी सोशल सामाजिक की जो भ्रष्ट जकड़ है जिसमें एक लेडी बंधी हुई होती है। ठीक है, उस भ्रष्ट जकड़ से मुक्त करना है एक लेडी को। ठीक, उसके बाद है इकोनॉमिकल, जैसे इकोनॉमिकल उसकी कंडीशन होती है। ठीक, उसके बाद इकोनॉमिकल फैसिलिटी नहीं होती। ठीक, जैसे एक आदमी को दी जाती है घर की इकोनॉमिकल कंडीशन संभालने के लिए। पॉलिटिकल होता है, ठीक, कास्ट होती है, जेंडर बेस्ड होती है, जो भी डिस्क्रिप्शन जहाँ भी उसका भेदभाव हुआ है। ठीक है, सोसाइटी में, सोशल में, इकोनॉमिकल में, पॉलिटिकल में, कास्ट एंड जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में, उससे मुक्ति प्राप्त करना है। ठीक, एक ब्रॉड सेंस में कहे तो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इमेंसिपेशन ऑफ वीमेन फ्रॉम द वीसियस ग्रिप्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कास्ट एंड जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद क्या है कि इट मीन्स ग्रांटिंग वीमेन द फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइस। इसका मतलब क्या है कि यह स्वीकार लेना कि जैसे वो खुद की चॉइस हैं। इट मीन्स ग्रांटिंग वीमेन द फ्रीडम, यह स्वीकार कर लेंगे ना कि एक वीमन को स्वतंत्रता दे देना कि वो खुद की लाइफ है, जो चॉइस है वो खुद बनाए। ठीक है, उसके बाद है इसका ब्रीफ सेंस में जानेंगे। ठीक है, ये मतलब क्या है कि वीमेन एम्पावरमेंट का मतलब, ये तो एक आपको हार्ड सेंटेंस में लग रहा हो। ठीक है, नीचे मैं आपको दूसरे तरीके से भी बता दूंगा। इट मीन्स ग्रांटिंग वीमेन द फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइस। ए वुमेन इज ए बीइंग विद सेंसेस, इमेजिनेशन एंड थॉट्स, सो शी शुड बी एबल टू एक्सप्रेस देम फ्रीली। है क्या कि जैसे ए वीमन इज़ ए बीइंग विद सेंसेस, इमेजिनेशन एंड थॉट्स, सो शुड बी, जैसे एक आदमी की तरह उसके पास भी कोई मतलब की बात होती है, उसकी भी कल्पनाएं होती हैं और विचार होते हैं। ठीक है, तो उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वो अपने इन एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सके, अपने विचारों को, अपनी कल्पनाओं को एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, तो हेयर वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट वीमेंस राइट्स बट अबाउट जेंडर इक्वलिटी एंड जस्टिस। यहाँ पर है जो अपन केवल उसकी राइट्स के अधिकारों के बारे में बात नहीं कर रही, बल्कि कर रहे हैं कि जैसे उसके पास जेंडर इक्वलिटी भी मिलनी चाहिए और उसके बाद उसको जस्टिस भी मिलनी चाहिए। जैसे अब मैं दूसरा सेंस बता देता हूँ, वीमेन एम्पावरमेंट का ब्रीफ सेंस में मतलब वास्तव मीन क्या होता है। ठीक, अगर समझाऊँ तो वीमेन एम्पावरमेंट इनकरेजिंग द पावर ऑफ वीमेन इन आवर कंट्री। इसका क्या मतलब है कि जैसे अपने देश की वीमेन है, ठीक है, महिलाएं हैं, तो उनका एम्पावरमेंट मतलब उनकी जो पावर है, ठीक है, उसको इनकरेज बढ़ाना है। ठीक, साहस देना है, इसका मतलब है हमारे देश में जैसे महिलाएं होती है, जैसे कुछ भी बात बताने से पहले वो घबराती हैं, डरती है। ठीक, तो जैसे पावर मिलनी चाहिए, खुद की डिसीजन वो खुद ले पाएँ, उसके हर चीज़ पर जैसे जितना आदमी का अधिकार है उसका भी अधिकार होना चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से उसके सोशल में भी उसका हर तरह से अधिकार होना चाहिए, अपने भाव को व्यक्त कर सके। ठीक है, तो ये वीमेन एम्पावरमेंट का मतलब होता है। तो एम्पावरमेंट मीन्स इनकरेजिंग द पावर ऑफ वुमेन इन आवर कंट्री। और आप दूसरे तरीके से बोल सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड वीमेन एम्पावरमेंट। सबसे पहले जैसे अब तक जो पढ़ाया, अगर आपको हार्ड सेंस में लग रहा है तो उसको छोड़ दो। ठीक, तो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक, मैंने इसको टू टाइप्स में लिखा है, एक तो अभी तक आपने ऊपर देखा, दूसरा है कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड वीमेन एम्पावरमेंट। सबसे पहले अपन वीमेन एम्पावरमेंट को समझ लेते हैं कि वास्तव में इसका मेन क्या है। ठीक, तो वीमेन एम्पावरमेंट मीन्स एम्पावरिंग वुमेन एंड गिव दैम इक्वल राइट सेम एज ए मैन टू मेक देयर आउन डिसीजन फॉर देयर पर्सनल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट टू। वीमेन एम्पावरमेंट का मतलब यह है कि वुमेन को है जो उसको इक्वल राइट दे देनी चाहिए जितना कि एक आदमी को दिया जाता है खुद के डिसीजन बनाने के लिए और उसके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए और सोशल डेवलपमेंट के लिए भी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि वीमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि जितना अधिकार आदमी को है उतना ही अधिकार वीमेन को भी मिल जाना चाहिए कि खुद के डिसीजन वो खुद बना सके, खुद के पास पावर कुछ भी वर्क करने की और पर्सनल डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, तो ये इसका
ब्रीफ सेंस में मीन है। उसके बाद है इट मीन्स इनकरेजिंग दैम फेस टू डिफ़िकल्टीज़ इन एनी सिचुएशन। उनको इतना पावर मिलनी चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, साहस देना चाहिए कि कोई भी डिफ़िकल्टीज़ को, एनी सिचुएशन को हैंडल कर सके, ठीक है, फेस कर सके। आई डोंट थिंक दैट वीमेन एम्पावरमेंट इंक्रीजेज द डिवोर्स। जैसे ये डिवोर्स का नाम कैसे आया, सीन क्या है कि जैसे ये टॉपिक दिया जाता है वुमेन एम्पावरमेंट का, तो वुमेन एम्पावरमेंट वहाँ पर दो तरीके से आता है। तो वुमेन एम्पावरमेंट का डायरेक्ट टॉपिक बन जाता है, या फिर ऐसे बन जाता है वुमेन एम्पावरमेंट इज़ द रीज़न ऑफ डिवोर्स रेट। जैसे कई बार बनता है ये टॉपिक, जैसे डिवोर्स से जोड़कर उसको टॉपिक दिया जाता है, ठीक है। तो ये है वुमेन एम्पावरमेंट को डिवोर्स का एक बढ़ते डिवोर्स का रीज़न माना जाता है वुमेन एम्पावरमेंट को, तो इसलिए इसमें डिवोर्स का डिस्कस हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले कि आई डोंट थिंक दैट वीमेन एम्पावरमेंट इंक्रीजेज द डिवोर्स रेट इन द इंडिया बिकॉज वीमेन एम्पावरमेंट एंड डिवोर्स आर टू डिफरेंट थिंग, ठीक है। जैसे वीमेन एम्पावरमेंट एक अलग चीज़ है और डिवोर्स का मैटर एक अलग चीज़ है। कैसे है कि जैसे डिवोर्स का रीज़न ये नहीं है कि वीमेन एम्पावरमेंट इज़ नॉट रीज़न ऑफ डिवोर्स, देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन दैम, इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है आपस में। डिवोर्स हैपनिंग इन इंडिया ड्यू टू द मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द कपल्स। डिवोर्स का रीज़न है कि जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है दो कपल्स के बीच में आपस में, ठीक है, कपल के बीच में आपस में, उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से डिवोर्स होता है, ना कि वीमेन एम्पावरमेंट की वजह से, ठीक। तो सबसे पहले वीमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या था कि जैसे उनको एक अच्छी पावर मिलना, उनकी पावर को इंकरेज करना, जितना एक पुरुष के पास है कि वो खुद के डिसीजन बना सके, कोई भी प्रॉब्लम को फेस कर सके और पर्सनल डेवलपमेंट कर सके खुद में, ठीक है। ये था वीमेन एम्पावरमेंट का मतलब। उसके बाद ये डिवोर्स का जान लिया कि डिवोर्स इज़ नॉट रीज़न। उसके बाद वी आल नो दैट द पॉपुलेशन ऑफ वीमेन इन इंडिया इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज मैन। और इतना तो पता है कि अपन को लगभग जितनी महिलाएं हैं इंडिया में उतनी ही मैन है, ठीक है, आदमी है। टुडे वीमेन आर डूइंग ग्रेट इन मैनी थिंग्स लाइक, जैसे क्या है कि वीमन आदमी से पीछे नहीं है, ठीक है। वो हर क्षेत्र में, जैसे एजुकेशन के क्षेत्र में हुआ, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, हर हर एरियाज़ में है, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे टुडे वीमेन आर डूइंग ग्रेट इन मैनी थिंग्स लाइक स्पोर्ट्स, एजुकेशन, मेडिकल सेक्टर्स एक्सेट्रा, ओके। सो आई थिंक वी शुड सी वीमेन एम्पावरमेंट पॉजिटिवली। तो हमें वीमेन एम्पावरमेंट को पॉजिटिवली तरीके से देखना चाहिए, ठीक है। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट का क्या फ़ायदा है कि जैसे कि महिलाएं हैं अलग अलग सेक्टर में खुद को अपने आप को बढ़ा रही हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे बता दिया एग्जांपल के रूप में बता दिया मेडिकल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड मैनी अदर सेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद है सो आई थिंक वी शुड सी वीमेन एम्पावरमेंट पॉजिटिवली। तो हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए वीमेन एम्पावरमेंट को। उसके बाद है एज एन एग्जाम्पल इन, जैसे एग्जाम्पल के रूप में बता दे, एज एन एग्जाम्पल इन बॉलीवुड सेक्टर दीपिका पादुकोण एंड प्रियंका चोपड़ा आर डूइंग वेल। जैसे बॉलीवुड सेक्टर में बात करेंगे, जैसे दीपिका पादुकोण है और प्रियंका चोपड़ा है, वेरी वेल, अच्छा काम कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स सेक्टर में बात करेंगे तो हिमा दास है, मिथाली राज है, साइना नेहवाल है, ठीक, उनका अपना बेस्ट कर रही हैं, आर देइंग देयर बेस्ट। सो वी आल शुड इनकरेज वीमेन एंड गिव देम इक्वल राइट्स। तो हमें इनकरेज करना चाहिए, ठीक, वीमेन को, एंड उनको खुद के इक्वल जो राइट है वो दे देनी चाहिए जितने आदमी को है। उसके बाद है एंड इट आल्सो मेक्स फ्री फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। अगर वीमेन एम्पावरमेंट होता है तो वो जो डोमेस्टिक वायलेंस हैं, घरेलू जो हिंसाएँ हैं, ठीक है, उनसे फ्री होती है। जैसे घरेलू हिंसाएँ की बात करें, जैसे चाइल्ड मैरिज हो गया, वो डाउरी सिस्टम हो गया, ठीक है, तो इससे भी फ्री होती है, ठीक। खुद एक उनमें एक अंडरस्टैंड, एक समझ होती है, वो खुद का डिसीजन ले पाती है अच्छे से, ठीक है, हर चीज़ को वो समझती है। तो वीमेन एम्पावरमेंट होगा तो इट आल्सो मेक्स फ्री फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस cause our society is male dominated and women are forced to sit back home and earlier no। क्या है कि जैसे जैसे आप सभी को पता है कि अपनी मेल डोमिनेट सोसाइटी है, ठीक है। तो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी की वजह से क्या किया जाता है कि जो वीमेन है, ठीक है, उनको फोर्स किया जाता है कि वापस घर बैठ जाने के लिए, ठीक है। तो कॉज आवर सोसाइटी इज़ कॉज ऑफ आवर सोसाइटी, कॉज ऑफ आ जाएगी, ठीक है, कॉज ऑफ आवर सोसाइटी इज़ मेल डोमिनेटिंग एंड वीमेन आर फोर्स्ड टू सिट बैक होम। तो वो फोर्स की जाती है वापस घर पर बैठने जाने के लिए, उनको मतलब उनके राइट्स नहीं मिलते, कुछ अच्छा कर नहीं पाती, ठीक, आगे बढ़ने नहीं दिया जाता उनको, ठीक। तो उसके बाद के एंड ईयरलियर नो वीमेन आर वाज अलाउड टू वर्क, और मतलब वर्क के लिए भी है जो पहले अलाउड नहीं की जाती थी, ठीक है। सो दे वर फुली डिपेंडेंट ऑन मैन। जैसे अभी वीमेन एम्पावरमेंट हो रहा है अब तो, ठीक है, जैसे पोजीशन अभी ठीक है। जैसे पहले होता क्या था कि जैसे सोसाइटी है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी हुआ करती है अपने, ठीक है, तो वीमेन को किया जाता है कि फोर्स्ड किया जाता है और उसको वापस घर बैठने के लिए कह दिया जाता है। और होता क्या था कि जैसे अपनी जो पूरी फैमिली होती है, ठीक,
वो होती है मैन पर, ठीक है। मैन जो कमाता है उसकी कमाई पर डिपेंड होती है, और वीमेन को है जो काम के लिए अलाउ नहीं किया जाता, ठीक। तो सो दे आर फुली डिपेंडेंट ऑन मैन, बट टुडे एज द वीमेन आर एम्पावर्ड, जब से वीमेन एम्पावर्ड हैं, दे आर सेल्फ मेड, सो नो मोर डिपेंडेंट ऑन मैन एंड कैन लाई अलोन, ठीक है। जैसे पहले तो होता क्या है कि वीमेन को वो राइट्स नहीं मिलते थे काम करने के लिए, जैसे, लेकिन अब एम्पावर्ड बढ़ रहा है वीमेन का, ठीक है। तो अभी वो खुद का काम खुद कर सकती है, सेल्फ डिपेंडेंट है, ठीक है, और वो खुद अकेला अपना जीवन गुजार सकती है। इट मीन्स एम्पावरिंग वीमेन विद द नॉलेज, स्किल्स एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस नेसेसरी टू द पार्टिसिपेट फुल्ली इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। इसलिए क्या है कि एम्पावरिंग वुमेन विद द नॉलेज, जैसे वीमेन है उनका एम्पावरिंग करना है विद द नॉलेज, अच्छी नॉलेज के साथ, स्किल्स के साथ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, नेसेसरी टू पार्टिसिपेट, आवश्यक है पार्टिसिपेट करने में फुल इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, जो इनके विकास की जो प्रोग्रेस है उसमें, ठीक है। उसके बाद है इट मीन्स मेकिंग वीमेन आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड डेवलपिंग ए कॉन्फिडेंस टू क्लेम दैम। इट मीन्स मेकिंग, इसका क्या मतलब है कि उनको मेकिंग वुमेन अवेयर, उनको वीमेन होते हैं, ठीक है, उनको खुद के अधिकारों के प्रति अवेयर करना है, और उसके बाद है उनमें एक कॉन्फिडेंस जगाना है, डेवलपिंग, उनमें विकसित करना है कॉन्फिडेंस टू क्लेम दैम। वाई इट इज़ नेसेसरी, जैसे वीमेन एम्पावरमेंट नेसेसरी कैसे है, ठीक है। तो वीमेन वर डेनिड द राइट, जैसे वीमेन एम्पावरमेंट का मतलब समझ लिया। उसके बाद में वीमेन एम्पावरमेंट के जैसे क्या है, वीमेन एम्पावरमेंट में जैसे पहले होता था कि जैसे राइट्स नहीं मिलते थे, अब राइट्स मिलते हैं, और वीमेन एम्पावरमेंट की वजह से अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा कर रही हैं, ठीक है, वो साइंस टेक्नोलॉजी में। उसके बाद है कि उनको स्किल्स नॉलेज के साथ वीमेन एम्पावरमेंट करना चाहिए। उसके बाद है कि इट इज़ नेसेसरी, वाई इट इज़ नेसेसरी, वीमेन वर डेनिड द राइट टू एजुकेशन एंड विडो रीमैरिज। जैसे पहले क्या हुआ करता था, वीमेन एम्पावरमेंट की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी तब, कि जैसे उनके राइट के लिए वीमेन वर डेनिड द राइट टू एजुकेशन एंड विडो रीमैरिज, जैसे कि विधवा होने के बाद उनको ना तो रीमैरिज का अधिकार था, और ना ही वो अच्छी तरह से एजुकेशन ले पाती थी, ठीक है। मतलब उनको सोसाइटी के द्वारा टॉर्चर किया जाता था, दबाई जाती थी, ठीक है। दे वर डेनिड द राइट टू इनहेरिटेंस एंड ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, और इनहेरिटेंस मतलब जैसे, ठीक है, तो ठीक, तो विरासत, ठीक, तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी मिली हो, ठीक। तो उसके बाद है ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, और ऑनरशिप भी नहीं मिलती थी प्रॉपर्टी की, जैसे पूरा अधिकार जैसे एक आदमी को हुआ करता था, उसको न तो विरासत मिलती थी जैसे, होना ऑनरशिप मिलती थी प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो पहले ये हुआ करता। तो उसके बाद है मैनी सोशल इविल्स लाइक चाइल्ड मैरिज एंड डाउरी सिस्टम सरफेस्ड एंड स्टार्टेड टू इनकल्फ वुमेन, और जैसे बड़े बड़े रीज़न हुआ कर, जैसे चाइल्ड मैरिज है, उसके बाद है डाउरी सिस्टम है, सरफेस्ड सामना करती थी, एंड स्टार्टेड टू इनगल्फ वीमेन, इनगल्फ मतलब निगलना, ठीक है। तो मैनी सोशल इविल्स लाइक चाइल्ड मैरिज एंड डाउरी सिस्टम सरफेस्ड, सामना करना स्टार्ट कर दिया, एंड स्टार्टेड टू इनगल्फ वीमेन, और वीमेन को निगलना मतलब है कि उनके साथ बुरा होना लग गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जैसे women in India now participate in areas such as education, sports, politics, media, art and culture, सर्विस सेक्टर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जब से वीमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है, तब से क्या है कि वीमेन है जो पार्टिसिपेट कर रही हैं एजुकेशन एरियाज़ में, स्पोर्ट्स में, पॉलिटिक्स में, मीडिया में, आर्ट एंड कल्चर में, सर्विस सेक्टर में एंड साइंस में एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है। पीछे एग्जांपल दे ही दिया, हिमा दास केयर वगैरह, ठीक। तो उनका एग्जांपल दे देना आपको, अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग बेटर करिए, हैं, ठीक है। बट ड्यू टू द डीप रूटेड पैट्रियार्कल मेंटेलिटी इन द इंडियन सोसाइटी, पैट्रियार्कल मतलब होता है पितरात्मक मेंटेलिटी, मतलब उनमें एक डीप रूटेड पितरात्मक मेंटेलिटी बनी हुई है कि इंडियन सोसाइटी में कि वीमेन आर स्टिल विक्टिमाइज्ड, विक्टिमाइज्ड प्रताड़ित करना, ठीक है, ह्यूमिलेटेड सताई जाती हैं, टॉर्चर्ड की जाती हैं, एक्सप्लॉइटेड की जाती हैं, मतलब सोसाइटी की अपनी एक पितरात्मक सोच होने की वजह से, डीप रूटेड सोच होने की वजह से वीमेन है जो अभी भी विक्टिमाइज की जाती है, ह्यूमिलेटेड की जाती है और टॉर्चर्ड की जाती है। विक्टिमाइड प्रताड़ित करना, ह्यूमिलेटेड मतलब सताना, ठीक है, टॉर्चर्ड करना है, एक्सप्लॉइटेड। उसके बाद है एवन आफ्टर ऑलमोस्ट 7 डिकेड्स ऑफ इंडिपेंडेंस वीमेन आर स्टिल सब्जेक्टेड टू द डिस्क्रिमिनेशन इन द सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल फील्ड। स्वतंत्रता को इतने दिन हो गए, ठीक है, 7 दशक हो गए इंडिपेंडेंस को, लेकिन अभी भी जो है सब्जेक्ट रीजन बनी हुई है भेदभाव का, भेदभाव किया जाता है उनके साथ, और इकोनॉमिक में भेदभाव किया जाता है उनके साथ, एजुकेशनल फील्ड में भी भेदभाव किया जाता है, ठीक है।
इंडियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड वेरियस स्कीम एम्पावरिंग। जैसे इंडियन गवर्नमेंट क्या स्कीम्स मतलब क्या स्टेप उठा रही है, तो इंडियन गवर्नमेंट है जो कई स्कीम्स निकाल रही है। एजुकेशन फ्री कर रखा है लड़कियों के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कर रहा, उज्ज्वला स्कीम निकाल रखी, महिला शक्ति, ठीक है। मतलब अलग अलग स्कीम्स निकाल लेती है, ठीक है, गवर्नमेंट वीमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए, ठीक। उसके बाद अलग अलग ऑफ़र देती है महिलाओं को। तो ये अपना वीडियो था। सबसे पहले जैसे अभी सिनोनिम्स की ओर बात कर ले, वो वोकैब के वर्ड की ओर बात कर लेते, ठीक। सबसे पहले इंडिक्ट। इंडिक्ट मतलब होता है आरोप लगाना, ठीक है। इंडिक्ट मतलब होता है आरोप लगाना। सी इंडिकेटेड मी रीज़न ऑफ ब्रेकअप। जैसे ब्रेकअप हो गया तो सी इंडिकेटेड मी रीज़न ऑफ ब्रेकअप, उसने मुझे आरोपी बता दिया कि ब्रेकअप हुआ जिसकी वजह से आप हो, ठीक। इंडिक्ट मतलब होगा आरोप लगाना। सी इंडिकेटेड मी रीज़न ऑफ ब्रेकअप। उसके बाद है कंज्यूमेशन। कंज्यूमेशन मतलब होता है समाप्ति। सी विल बिकम द मेन रीज़न योर कंज्यूमेशन, वह आपकी समाप्ति का मुख्य रीज़न बनेगी, ठीक। कंज्यूमेशन मतलब हो गया समाप्ति। उसके बाद है अकम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिशमेंट मतलब होता है उपलब्धियाँ। आई हैव मैनी अकम्प्लिशमेंट इन माई रियल लाइफ, जो मेरी रियल लाइफ है उसमें बहुत सी उपलब्धियाँ रखता हूँ। अकम्प्लिशमेंट मतलब होगा उपलब्धियाँ। उसके बाद है डिफेक्ट। डिफेक्ट और एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त, ठीक। डिफेक्ट एक्सटिंक्ट विलुप्त सिनोनिम्स है इसका। उसके बाद है नाउ लव बिटवीन मी एंड हर इज़ कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट। अब है जो लव है मेरे और उसमें है जो कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो गया, विलुप्त हो गया, ख़त्म हो गया। ओस्टेंसिबली। ओस्टेंसिबली मतलब होता है प्रत्यक्ष तौर पर। ऑस्टेंसिबली मतलब प्रत्यक्ष तौर पर। आई सा हर ऑस्टेंसिबली इन गार्डन विद अदर बॉय। मैंने प्रत्यक्ष तौर पर उसे दूसरे लड़के के साथ देखा था, ठीक है। तो ये हो गए आपके वोकैब के वर्ड और ये अपना टॉपिक था। टॉपिक में सबसे पहले वीमेन एम्पावरमेंट का मतलब जान लिया, उसके बाद में किस हिसाब से वर्क करता है, क्या सीन है, पूरा जान लिया, ठीक है। तो अपना टॉपिक था, तो फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। जैसे कि PDF मैं बता देता हूँ आपको कहाँ पे मिलेगी। आप गूगल पर सर्च मारना एजुकेशन विद एक्सपर्ट अंकित, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके फर्स्ट ब्लॉग खुलेगा, ठीक है, फर्स्ट ब्लॉग में आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ओके गाइज, दैट्स इट, थैंक यू, बाय।